आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। है कि त्रिज्या r के अर्धवृत्तीय वलय के आकार के परिच्छेद वाले एक अनंत लंबे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, बताना है क्या होगा। तो देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। एक अनंत लंबा तार है, ठीक है, और उसका हम यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की अर्धवृत्तीय वलय है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम अर्धवृत्तीय वलय बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये मान लेते हैं अर्धवृत्तीय वलय है और ये अनंत लंबाई का तार है। मतलब हम समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये अनंत लंबाई का तार है। तो तार कुछ इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, ये तार जो है बच्चों कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये अनंत लंबाई का है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अनंत लंबाई का तार है। और इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें बच्चों, तो त्रिज्या हम मान लेते हैं बच्चों कैपिटल R है। ठीक है, और ये अनंत लंबाई का तार कुछ इस तरह से है। तो अब देखते हैं बच्चों कि इस तार का या इस तार में जो बहने वाली धारा तो इस दिशा में बहेगी बच्चों, I धारा बह रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि ये धारा जो है इस पूरे भाग से होके जाएगी। ठीक है, ये धारा जो है बच्चों इस पूरे भाग से होके जाएगी। ठीक है, तो ये धारा बहेगी बच्चों। ठीक है, ये पूरी धारा, ये कुछ धारा इस तरह से बहेगी। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि अगर इसका एक छोटा सा भाग लें। ठीक है बच्चों, अगर इसका हम एक छोटा सा भाग लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि एक छोटा सा भाग मान लेते हैं बच्चों ये। ठीक है, एक छोटा सा हमने एक भाग लिया और मान लेते हैं इसके केंद्र पे हमसे पूछा चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसकी लंबाई हम बता सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगी। इसकी लंबाई हो जाएगी, अगर कोण मान लेते हैं बच्चों क्षैतिज से थीटा कोण पे एक छोटा सा भाग डी थीटा हमने लिया है। ठीक है बच्चों, ये कोण है बच्चों डी थीटा। तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, कोण बराबर होता है बच्चों चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो चाप क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या इंटू कोण, R इंटू डी थीटा लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें I धारा बह रही थी बच्चों, तो इस छोटे से भाग में कितनी धारा बहेगी। तो हम देख लेते हैं बच्चों कि इस पूरे भाग से I धारा निकल रही थी। ठीक है, इस पूरे भाग से कितनी धारा निकल रही थी बच्चों, I धारा निकल रही थी। तो छोटे से भाग डी आर थीटा से कितनी धारा जाएगी, मान लेते हैं I डैश धारा जाती है। कितनी धारा जाती है, I डैश। तो I डैश क्या होगा बच्चों, हमें पता है यहाँ पे कि कुल धारा I प्रवाहित हो रही है बच्चों, और कुल लंबाई कितनी है यहाँ पे। अच्छा, हम पहले तो बात कर रहे हैं बच्चों इस लंबाई में, धारा की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पता है बच्चों कि इस पूरे भाग से, ये देखिए तार तो यहाँ पे है पूरा बच्चों, ये जो है इस पूरे भाग से धारा निकल रही है। ठीक है, तो इस पूरे भाग में I धारा बह रही है। ठीक है बच्चों, तो हम सिर्फ इतने भाग की बात कर रहे हैं, इतना समझ पा रहे हैं बच्चों। तो इसकी परिधि की लंबाई हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, पाई R। ठीक है, तो कुल धारा I है, एकांक लंबाई के में धारा जो हो जाएगी बच्चों I अपान पाई R। ठीक है, तो कितने भाग में बच्चों, R इंटू डी थीटा भाग पे। तो I डैश धारा यहाँ पे हमने निकाला बच्चों I अपान क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी थीटा, क्योंकि R से R तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि क्या होता है अगर ये धारा इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, राइट हैंड या हम कह सकते हैं दाएं अंगूठे के नियम से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं बच्चों, और जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर हम चारों उंगलियों को रखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारा हथेली जो है इस तल के लंबवत इधर की ओर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसा करें बच्चों कि ये टुकड़ा अगर हम यहाँ पे लेते, उतने ही कोण पे लेते, ठीक है बच्चों, उतने ही कोण पे लेते हैं, मान लेते हैं थीटा कोण पे, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, क्या इसका हम एक बड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बना के थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक डायग्राम बड़ा सा बना के यहाँ पे समझते हैं बच्चों, ताकि डायरेक्शंस क्लियर रहें। ठीक है, तो इसका अर्ध भाग हमने कर दिया, आधा भाग अभी यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे बच्चों ये भाग, आधा भाग हमने यहाँ से हटा दिया। राइट, अब हम देखते हैं बच्चों कि क्या हो रहा था। ये छोटा सा भाग हमने लिया था, मान लेते हैं केंद्र बिंदु ये है, और इस छोटे से भाग डी थीटा में हमने देखा बच्चों
ये भाग जो है डी थीटा है, ठीक है, और ये थीटा कोण पे। तो हमने देखा बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ पे आ रही थी, इधर आ रही थी, ठीक है, और ये इसका लंबवत है तल का। तो हमें पता है बच्चों कि जिन दो रेखाओं के बीच कोण अगर थीटा है तो इन्हीं दो रेखाओं के लंबवत रेखाओं के बीच का कोण भी वही होना चाहिए, ठीक है। तो इस रेखा की लंबवत रेखा ये वाली हो गई, इस वाली रेखा की लंबवत रेखा ये वाली हो गई, ठीक है, इनका कोण भी थीटा होगा, ये बात हमें मालूम चल गया, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों कि इतने ही कोण पे, ठीक है, इतने ही कोण पे मान लेते हैं थीटा कोण पे हम इधर एक भाग लेते हैं अगर, ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। हम देखते हैं बच्चों कि अब इस बार धारा तो इस दिशा में जा रही है अंदर की ओर, तो धारा की दिशा में हम क्या करते हैं बच्चों, दाहिने हाथ की अंगूठे को रखते हैं और चारों उंगलियों को रखते हैं बच्चों जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमारा जो हथेली है, हथेली का लंबवत वाला भाग इस दिशा में आ रहा है, ठीक है, हथेली का लंबवत जो भाग है बच्चों वो किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोण की बात कर लेते हैं, कोण कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इन दो रेखाओं के लंबवत, इस रेखा के लंबवत ये वाली रेखा और इस रेखा के लंबवत ये वाली रेखा, तो इनके बीच का कोण भी कितना होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो घटक अगर देखें बच्चों तो एक घटक मिलेगा हमें यहाँ पे, एक घटक ऊपर की ओर मिलेगा, इसका मिलेगा बच्चों बी कॉस थीटा और इधर मिलेगा बी साइन थीटा। इधर देखें बच्चों, इसका भी यहाँ पे बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ये वाला जो घटक है बच्चों इस वाले घटक से कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बच्चों क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा होगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बी साइन थीटा इस वाले दिशा में होगी, ठीक है। इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जो इसका जो घटक होगा किधर होगा बच्चों, बी साइन थीटा की दिशा में होगा। और हम यहाँ पे छोटे से भाग के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि यह क्षेत्र भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये छोटा सा ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा डी बी साइन थीटा। और हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका कुल भाग के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जीरो से अगर हम यहाँ पे जाते हैं बच्चों कितना, पाई कोण तक, तो जीरो से पाई तक यहाँ पे हमें समाकलन करना होगा, ठीक है। अब हमें छोटे से भाग का क्या निकालना होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है बच्चों कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार है, क्या बच्चों, अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, तो अनंत लंबाई का तार है बच्चों, तो इससे हम लंबवत ए दूरी पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो यह होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र का यूज करेंगे, अनंत लंबाई का तार है बच्चों, तो इस तार से इससे आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र में बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि यह हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, dB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा हमारा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, राइट, और बहने वाली धारा आई डैश है इसमें बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी हमने छोटा सा भाग लिया है, ठीक है बच्चों। तो छोटे से भाग में बहने वाली धारा आई डैश और दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, गुड। तो आई डैश का मान तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है बच्चों, ठीक है, पूरी वैल्यूज यहाँ पे रख लेते हैं आप और इसे सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से पाई ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, आई डैश हमें क्या मालूम था बच्चों, आई अपान पाई, और ये हो जाएगा डी थीटा, और इसके अलावा और कौन सी वैल्यू बची है, बटा आर, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट मान है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई स्क्वायर है और 1 बाई आर है, और आई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और जो बची हुई वैल्यू है वो है बच्चों यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा, और क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो से पाई, राइट। तो b बराबर हमें मिलेगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, और हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, और लिमिट पुट करना होगा जीरो से पाई। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई आर, और माइनस बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों cos थीटा का अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, cos पाई माइनस cos 0, ठीक है, और cos पाई का मान हमें पता है बच्चों क्या होता है, -1, और cos 0 का +1, ठीक है। तो b बराबर हमें मिलेगा माइनस का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई आर, और ये हो जाएगा बच्चों -1 माइनस पहले से था इसका +1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें मिलेगा
ये हो जाएगा बच्चों 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, एक बार हम मैच कर लेते हैं ऑप्शन में। ये दे रखा है म्यू नॉट अपॉन पाई स्क्वायर आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई आर। बिल्कुल बच्चों, पहले ऑप्शन में दे रखा है तो पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।